देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से करेंगे मुलाकात। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा है और आपको पता ही है कि पोर्ट्स बनाने और पोर्ट्स टर्मिनल डेवलप और ऑपरेट करने का कंपनी करती है कारोबार। 2 तारीख को यानी कि शुक्रवार को बाजार के दौरान नतीजे आ गए थे। नतीजे एक बार जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं। आय 18% बढ़कर आई 940 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफा 27% बढ़ा है 480 करोड़ पर। मार्जिन 47% से 51% और मुनाफा 220% यानी कि 2 गुना से ज्यादा होता हुआ 115 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़। ऑल राउंड दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के सीएफओ ललित सिंघवी साहब, जिन्होंने कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी से सिंघवी साहब ने बीकॉम की डिग्री हासिल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और 2015 से कंपनी के साथ हैं। सिंघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं सर। सबसे पहले मुनाफा, आय तो भले ही 18% बढ़ी, लेकिन मुनाफा इतना ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा, क्या वजह सर? तो अनिल जी देखिए, ओवरऑल मैं बात करूं तो पोर्ट सेक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और पोर्ट सेक्टर कंटिन्यू करेगा अच्छा काम करना। बिकॉज अगर इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ना है, जैसे जीडीपी 5 ट्रिलियन होना है या आगे जाके 10 ट्रिलियन होना है, तो बिना शोर्स को टच किए इंडियन इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती। तो एक्सिट कार को बढ़ता रहेगा। अभी आप देखें तो एफएम ने भी जो दिया है कि लॉजिस्टिक सेक्टर पे काफी फोकस, जो अपनी कॉस्ट 12-13% है उसको 8-9% लाना है। तो उसमें रेल, रोड, पोर्ट तीनों सेक्टर अच्छा काम करेंगे। पोर्ट की साइड से कोस्टल शिपिंग है या इनलैंड वाटरवेज है, वो सभी अच्छे ग्रोथ करने वाले हैं। हमारे स्पेसिफिक अगर बात करें इस क्वार्टर की, तो इस क्वार्टर में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देखेंगे तो 68% पहुंचा है। ओके। जो कि करस्पॉन्डिंग पीरियड में 61% था। अच्छा। तो उससे काफी बेनिफिट मिला है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ती है तो मार्जिन्स में भी थोड़ा मार्जिन्स भी बढ़ते हैं। तो आप अगर हमारे ओवरऑल मार्जिन बात करें इंक्लूडिंग अदर इनकम, तो करीब 54.8% करीब आए। तो पिछले 6 क्वार्टर से आपके 50 से 53 की रेंज में रहे जी। तो इस बार अगर एडजस्टेड मार्जिन देखे तो आप बोल रहे हैं 55% के आसपास। हाँ, अगर अदर इनकम को लें, क्योंकि उसके अंदर हमारी इंटरेस्ट इनकम भी काफी इस बार आई थी कि आईपीओ का पैसा जो आया था, अदर इनकम में देखें तो उसके अंदर है। और उसके अलावा भी हम आप देखेंगे तो मार्जिन्स की बढ़ोतरी कंटिन्यू है और वो आगे भी हमारी ऐसा लगता है कि ये मार्जिन परसेंटेज हमारे जो अभी आए हैं वो बरकरार रहेंगे। और वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रही सर इस तिमाही में, आपकी अपनी भी और जो आप थर्ड पार्टी बाहर वालों के लिए जो करते हैं उनको दोनों की बताएं सर। ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 17% है। और जो थर्ड पार्टी की बात करें तो हमारा फोकस काफी थर्ड पार्टी में है। हम लास्ट फ्यू ईयर से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को कैसे बढ़ाएं। तो आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में हमारी थर्ड पार्टी की ग्रोथ काफी हाई रही है। 47% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे थर्ड पार्टी की ग्रोथ है और टोटल पोर्टफोलियो में 39% हम लोग इस क्वार्टर में थर्ड पार्टी पे है। तो हमने एक मैंडेट लिया था कि हम 60-40 थर्ड पार्टी रखेंगे, तो वो हम करीब करीब अचीव करने में आ गए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए आप कह रहे थे 68% पर पहुंचे हैं। जी सर। 61 से 68%। आपका बेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या रहा है सर? ये बेस्ट है? ये बेस्ट है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, फिर कैपेसिटी भी ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कैपेसिटी बढ़ भी रही है और परसेंटेज भी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, ये बढ़े हुए पे है। अच्छा, अब नई कैपेसिटी कब, कितनी, कहाँ आने वाली है सर? आप देखेंगे हम आईपीओ अक्टूबर में हमारा लिस्ट हुआ था, उसके बाद में हमने 2 एक्विजिशन किए हैं जी। एक हमने ऑयल स्टोरेज टर्मिनल लिया है फुजेरा में, यूएई में। एक हमने सापुरजी का स्टेक, मेजोरिटी स्टेक जो है पीएनपी पोर्ट में, वो हमने एक्वायर किया है। तो ये जस्ट दिसंबर के करीब करीब एंड में एक्वायर किए हैं। तो ये करने से 158 जो मिलियन टन थी वो 170 मिलियन टन हो गई है इन टर्म्स ऑफ, हाँ, टनेज। बिकॉज वो पहले वाला जो हमारा लिक्विड टर्मिनल है उसमें टनेज कम दिखते हैं, पर वो कैपेसिटी काफी बड़ी कैपेसिटी में आती है। तो ये करके 170 मिलियन हम ऑलरेडी आ गए हैं और हमारा प्रयास है कि हम इसी तरह हम जो है कैपेसिटी को अब ऐड करते रहेंगे, क्योंकि 68% जब यूटिलाइजेशन हो जाता है हम 80-82% तक ले जा सकते हैं। तो हमारे को अब कैपेसिटी आगे बढ़ाते रहना है, तो उस पर हमारे प्रयास जारी हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, अब वित्त वर्ष 2025 शुरुआत होने वाली है, तो कोई आउटलुक किस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट का आप टारगेट करके चल रहे हैं? किस तरह की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या लेकर चल रहे हैं सर? हमारा यूटिलाइजेशन हम देख रहे हैं कि 70% यूटिलाइजेशन हमारा रहना चाहिए, तो हमारे उस तरफ ही हमारा सारा फोकस रहेगा। और
EBITDA मार्जिन्स भी जो हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे कंसोलिडेटेड इंक्लूडिंग अदर इनकम EBITDA मार्जिन 54% 55% के बीच में है, तो वो करीब करीब हमारे 54% के आसपास के हमको लगता है कि मार्जिन्स रहने चाहिए। बहुत बढ़िया, दमदार परफॉर्मेंस एक बार फिर से आई है आपकी सर। लिस्टिंग के बाद से लगातार हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई दिख रही है और ये तिमाही भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए बहुत मजबूत रही है। ऑल राउंड दमदार परफॉर्मेंस, जहाँ मार्जिन एडजस्टेड बेसिस पे 55% के आसपास पहुंचते दिख रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑल टाइम हाई पर। सिंघवी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अडानी पोर्ट से कंपेयर किया जाए तो कंपनी की पीईजी रेशो अडानी पोर्ट से कम है और गुजरात पिपावाव पोर्ट से ज़्यादा है। कंपनी की सेल ग्रोथ तीनों ही कंपनियों से सबसे ज़्यादा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ अडानी पोर्ट से भी ज़्यादा है और गुजरात पिपावाव पोर्ट से भी ज़्यादा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की पिछले जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की 3 साल की सेल्स ग्रोथ 41% है, 1 साल की 41% है, 5 साल की 26% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल की 127% है, 3 साल की 60% है, 5 साल की 23% है, जो कि शानदार ग्रोथ है। एक दमदार ग्रोथ वाली कंपनी है। कंपनी ने लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटी को एक्विजिशन किया है यूएई में, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्ट्स थरमातर पोर्ट, पीएनबी पोर्ट, जयगढ़ पोर्ट, साउथ वेस्ट पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल, न्यू मैंगलोर कोल टर्मिनल, एनोल कोल टर्मिनल, एनोर बल्क टर्मिनल, प्रदीप आयरन और टर्मिनल, प्रदीप कोल एक्सपोर्ट टर्मिनल। कंपनी की कार्गो हेड परफॉर्मेंस जो कि शानदार है। कंपनी के की ड्राइवर्स प्रॉफिट ग्रोथ, sales growth, EBITDA growth. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.